हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की ये वीडियो जो है ना हम किसी टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक मैटर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिससे कि हो सकता है काफ़ी लोगों का जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का मेनली हम कहें कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो, कहीं ना कहीं उनको एक राह मिले। होता क्या था, हम ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं जो काफ़ी लोगों को फेस आउट होता है उसी तरीके की सिचुएशन जो है और लोगों को भी फेस आउट हो और स्टूडेंट भी जो है कहीं ना कहीं फंस रहे हो। तो होता क्या है, जब उनकी स्कूलिंग होती है तो वो स्कूलिंग एनवायरनमेंट में उनको पता भी नहीं लगता। जब धीरे 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 जो है उनका टाइम इतनी जल्दी बीतता जाता है कि 8th 9th 10th 11th 12th हो जाती है, लेकिन क्लियर आउट नहीं होता कि व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, कि आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं जो है उनको पहले ही जो है विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि नहीं यार, अब मुझे जो है इस फील्ड में जो है आगे जो है परस्यू करना है, तो और फाइनली जो है यहाँ पे रीच आउट होना है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोगों को अभी भी, मतलब स्टूडेंट्स को अभी भी जो है इसके लिए कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जो है जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हम उस जर्नी से निकले हैं, तो अपना एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनको मदद मिल जाए अपनी आगे की जो प्रोसेस है, अपनी आगे की जो राह है वो तय करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे जहाँ पे हम ऐसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे जो कि स्टूडेंट को फेस आउट हो सकती है और उसके रेजोल्यूशन देखेंगे कि क्या कोई ऑप्शन है जिससे हम जो है इन सब से जो है हम अपने डिसीजन लेने में जो है इजी जो है वैल्यू जो है बना सकते हैं। होता क्या है, अलग अलग सिनेरियो होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग अपनी सिचुएशंस होती हैं। तो उनकी सिचुएशंस क्या हुई हैं ड्यूरिंग देयर स्कूल जर्नी, उसके बाद क्या करना है बहुत मैटर करता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स बिजनेस में है, ठीक है, किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स जॉब में है, ठीक है ना। इस तरीके के सिनेरियो अलग अलग बन जाते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ना कोई सोर्स से जो है वो लोग इनकम कमा रहे हैं, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स जो है किसी ना किसी सोर्स से जो है इनकम कमा रहे हैं, और हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर एक का लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट है। अब क्या है कि हर एक की पेइंग कैपेसिटी भी अलग अलग है। अब 12th तक उन्होंने स्कूलिंग करा दी, अब आगे के लिए भी उनको जो है योगदान करना है अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब अलग अलग हर एक बच्चे का जो है अलग अलग वांट्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब हमको ये भी देख के चलना है कि बेसिकली क्या वो पेरेंट्स जो है उतने कैपेबल हैं कि वो बेचारे अपने बच्चे के लिए उतना जो है अफोर्ड कर सके। कई हम देखते हैं कई कोर्स इतने लैक्स में, इतने महंगे कोर्स होते हैं कि काफी पेरेंट्स जो है उस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वहां पे हमारे को क्लियर आउट होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारा फ्यूचर जो है प्रॉपरली सिक्योर हो, ठीक है ना। या फिर एज अ पेरेंट्स हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे का जो आगे का फ्यूचर है वो सिक्योर हो, वो अच्छे से जो है अपनी लाइफ पे आगे बढ़ सके। तो इसमें क्या है, बेसिकली हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या क्या एक्चुअल में ऑल्टरनेटिव है करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है, वक्त बदलता जा रहा है। आज जो है एआई की बातें हो रही हैं, ठीक है। एआई के जरिए जो है काफी चीजों में हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू जो है एक ड्रास्टिक चेंज होने जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे को आज की सिचुएशन के हिसाब से आगे देख के चलना है। तो उसके लिए एज अ स्टूडेंट अगर हम सोचें तो हमारा माइंड जो है कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए, जो कि आज के वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो हमारा एक जो है कर्तव्य बनता है कि हम जो है कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ताकि वो किसी ना किसी के काम आ सके, उसके डिसीजन लेने में जो है वो मददगार साबित हो। अगर वो मदद हो गई तो कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य जो है, हम अपने कर्तव्य को निभाने में जो है सक्षम हुए, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे को समझना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन, हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, जो हर अगर जो पेरेंट्स अपनी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो जरूर सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो है देखिए कि क्या कोई ऐसा किस तरीके से क्या ऑप्शन है कि हमारे बच्चे का जो है फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं सिक्योर हो सके। और एज अ स्टूडेंट कोई देख रहा है तो वो भी इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को जो है ध्यान में रखें कि, क्योंकि देखो
ऐसा ना हो कि हमने कोई ऐसे कोर्स एनरोल कर लिए, बहुत सारा उसमें कॉस्टिंग जो है, हमने बहुत सारे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं उसके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा, वो कुछ और करना चाहता था लेकिन वो नहीं रहा। तो इसलिए जो है हमारे को जो है क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं उस मुद्दे पे जहां पे अगर किसी की पेइंग कैपेसिटी है, मतलब किसी के पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी है, तो वो जो है अलग अलग ऑल्टरनेटिव पे जा सकता है, वो इवैल्यूएट कर सकता है कि मेरे बच्चे को एक्चुअली क्या करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हर एक की सिचुएशन एक सी नहीं है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, किसी ने मान लेते हैं कोई XYZ कोर्स किया, XYZ कोर्स करने के बाद जो है उसने लाखों का जो है उस कोर्स में जो है फीस भरी, और उसके बाद जो है वो उसको रिक्रूटमेंट में दिक्कत आ रही है, उसको जॉब जो है उसके हिसाब से नहीं मिल पा रही, उसने इतना ज्यादा पैसा उस कोर्स में लगाया लेकिन फिर भी उसको जो है फ्रूटफुल जो है रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो हमारे को ऑल्टरनेटिव क्लियर होने चाहिए, तभी जो है हम उस तरीके से लिंक कर पाएंगे। तो आज जो हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक ऐसे कोर्स को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल एक तो आपके लिए जो है बिल्कुल इकोनॉमिकल, जहां पे हम कहें एक तरीके से हम ये देखेंगे कि कुछ भी पैसा नहीं लग रहा और आगे की सारी लाइफ जो है उस बच्चे की सिक्योर हो गई। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसे कोर्सेज के बारे में? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जहां पे उसका कुछ अमाउंट नहीं लगेगा, अभी हम पूरे पैरामीटर देखेंगे और उसकी लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगी। आज के युग के हिसाब से उसको एक अच्छा, जहां पे लोग जो है एक जॉब के लिए एक जो है कहीं पे रिक्रूट होने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे उसको कहीं ना कहीं वो सिक्योर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को और देखते हैं किस तरीके से जो है बिल्कुल अमाउंट ना ही लगे और कहीं ना कहीं एक बेटर फ्यूचर जो है उस बच्चे को मिल जाए। तो उसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि सीए का कोर्स है, जहां पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है अमाउंट के बिना लगे एक जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां उसकी पूरी आगे की जर्नी जो है सिक्योर हो जाती है, ना ही सिर्फ उसी की, उसके पूरे परिवार की जो है जर्नी सिक्योर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को और देखते हैं सारा किस तरीके से ये जो है यहाँ पे कोर्स का क्या ट्रीटमेंट रहता है। यहाँ पे ना ही कोई जो है ना ही कोई रिलीजन पे डिपेंड करता है, ना ही कोई आपका एज फैक्टर मैटर करता है, ये सब के लिए वेलकम डोर है। और यहाँ पे चाहिए तो हार्ड वर्क, डेडिकेशन चाहिए। अगर ये फैक्टर है आपके अंदर, ये जज्बा है आपके अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए ही थी। और आपने बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं आपको अगर भगवान ने वीडियो दिखाई है तो कहीं ना कहीं आपको इशारा दिया है कि कहीं ना कहीं आप जो है इस राह पे, अगर आपके पास इस तरीके से डेडिकेशन, आपके अंदर डेडिकेशन होती है, आप हार्ड वर्किंग है, तो आपके लिए जो है ये जो है कुछ भी नहीं है। आपको ये जर्नी करनी है और हमेशा के लिए आगे के लिए सिक्योर होकर चलना है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक करके सारे पैरामीटर्स को कि क्या इंस्टीट्यूट अकाउंटेंट इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है या इस तरीके से इतनी वैल्यू क्यों है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में लेके चलेंगे। अगर हम बात करें ये ICAI है क्या, ICAI जो जिसकी फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग पूछते हैं भैया सीए कहां से कर रहे हो, भैया ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। आपको लाखों रुपए खर्च करने, इस तरीके से आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है, ये जो एक बॉडी है, ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये एक्ट के तहत एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है 1949 में। हमारा देश जो है आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जस्ट 2 साल बाद ही 1949 के अंदर जो है एक एक्ट पास कर दिया गया। और संविधान आने से भी पहले, संविधान हमारा आया था 26 जनवरी 1950 में, उससे भी पहले जो है सीए की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी, सीए एक्ट जो है ला दिया गया था। अब इसको जो है 75 वर्ष जो है हो चुके हैं बॉडी को, जो कि इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिए, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी जो है वो कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी बॉडी जो है आपको जो है ऐसा
इंसान बना देती है, ऐसा जो एक जो है मुकाम पे ला देती है, जहाँ पे उसके बाद आपके हार्डल्स जो हैं, आप मेहनत कीजिए, बस मेहनत और डेडिकेशन हो तो उसके लिए जो है बहुत इजी हो जाता है। जहाँ अगर हम बात करें इसमें एचआर में तो 1200 प्लस जो है ह्यूमन रिसोर्स हैं, ब्रांचेस इसकी जो है आईसीएआई की 168 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है, और फॉरेन में भी 45 चैप्टर हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर जो है 45 चैप्टर हैं। इनकी अपनी जो बिल्डिंग 101 101 जो है अपनी ओन्ड बिल्डिंग है, उस जिसमें 45 जो है ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल 98 सेमिनार हॉल्स हैं, जिसमें अराउंड 22,890 की जो है यहाँ पे कैपेसिटी है। यहाँ पे अगर आईटी सेक्टर की बात जो आईटी सेक्टर की बात करें तो 162 जो है आईटी सेक्टर जो है यहाँ पे है। कंप्यूटर फॉर द स्टूडेंट अंडरगो आईटी ट्रेनिंग और एडवांस आईटीटी, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है ताकि जो है हर तरीके से जो है स्टूडेंट जो है बन सके। ठीक है ना, तो उसको हर एरिया में जो है उसको कहीं पे ऐसे लैक ना कर सके, इसलिए जो है उसको सारी ट्रेनिंग जो है प्रॉपरली दी जाती है। यहाँ पे आईटीटी के लिए कहें तो 6530 से ज्यादा जो है यहाँ पे जो है कंप्यूटर जो है सेंटर यहाँ पे है। अगर हम 7 महाद्वीपों की बात करें, 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो कहें अगर चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप जो है साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, कहीं पे भी हो आप, तो आप ये देखोगे चाहे 7 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन भाषा एक ही है। क्या भाषा है? अकाउंटेंसी। अब भाषा एक ही है, खर्चा, मुनाफा, ये सब जो है ओवरऑल जो है बिजनेस का पॉलिसी जो है इस तरीके से ही रहती है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, ट्रीटमेंट जो है इसी तरीके से रहता है। तो इसलिए ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है आप इंडिया के नहीं वो जो है सिर्फ रहेंगे, आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जो है आप जा सकते हैं, अपना जो है काम जो है कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट उस स्टेट्स के जो है टैक्सेशन को साथ में जो है समझना पड़ता है, और उसके बाद आपका जो है चाहे आप कहीं पे भी हैं जो है वहां पे आप अपना जो है काम कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी हैं, आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि क्या है, लैंग्वेज एक ही है, अकाउंटेंसी। आईसीआई को बोला गया पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। हमारे प्रधानमंत्री ने जो है सीए डे के अंदर 1 जुलाई जो है हमारा जीएसटी जब लागू होता है 1 जुलाई 2017 को, वहां पे जो है सीए डे के अंदर जो है बोला गया कि आईसीआई इज अ पार्टनर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का पार्टनर किस तरीके से, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसको इवेल्युएट करता है कि भैया किसी पर्सन का टैक्स कितना बनेगा, चाहे हम इनकम टैक्स की बात करें, चाहे हम कहें जीएसटी किस किस तरीके से रहेगा, चाहे हम ऑडिटिंग की बात करें, चाहे हम एश्योरेंस की बात करें, चाहे हम अदर फैक्टर की बात करें, तो ये सब कौन इवेल्युएट कर रहा है? ये सब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इवेल्युएट कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज बिटवीन अ पीपल एंड द गवर्नमेंट, उनको जोड़ता है। ठीक है ना, इस पर्सन का कितना टैक्स बना, इतना पड़ा जी, गवर्नमेंट को सबमिट कराया। ठीक है ना, इसकी ऑडिट होनी है नहीं होनी, ऑडिट करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करे, गवर्नमेंट को सबमिट कराए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट किस तरीके से जो है अपनी भूमिका निभा रहा है बिल्डिंग की, ये जो है यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट ऑफ सीए एज अ प्रोफेशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, देखो क्या कहा है, सीए पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड। किसी डॉक्यूमेंट में साइन हो गए, किसी डॉक्यूमेंट में साइन हो गए, सिग्नेचर हो गए, भैया ये सिग्नेचर हो गए इस डॉक्यूमेंट में, अब कोई भी झगड़ा नहीं है, सिग्नेचर हो चुके हैं, इट मींस दैट थिंग हैज बीन वेरीफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दैट हैज बीन टेकन एज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, दैट इज अ करेक्ट डॉक्यूमेंट। उसको गवर्नमेंट मान लेगी कि ये बिल्कुल ठीक चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन हो गए तो फिर लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं रही, कोई फाइट की, वर्ड ऑफ माउथ की बात ही नहीं रही, वहां पे साइन हो गए। इतनी बड़ी यहाँ पे बात जो है प्रधानमंत्री ने भी यही बात यहाँ जो है सीए के अंदर कही थी। एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एनी एंटरप्राइज। ठीक है ना, फाइनेंस क्या है, मेन किस लिए बिजनेस हो रहा है, फाइनेंस के लिए ही तो बात हो रही है, सारी चीजें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही तो बात हो रही है। तो कहा सीए इनेबल द सेम इन अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल रोल्स। ठीक है ना, फाइनेंस जो है, जो मेन एंटरप्राइजेस, जो एंटरप्राइजेस की मेन जड़ है, उसको कौन देखता है, उसको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देखता है। ऑडिटर क्या करता है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन अ सीए ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जो कि
फाइनेंशियल्स को आपके ऑडिट सकता है, और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास अथॉरिटी हो डॉक्यूमेंट को ऑडिट करने की। ड्रीम सीए, बिलीव सीए एंड अचीव सीए। क्या करना क्या है, हमें इकोनॉमिक वेलबींग बना देगा, हमारी मार्केट में रेपुटेशन बना देगा, हमारा इतना अच्छा सोशल स्टेटस, जहां हम जाएंगे भैया कहेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इट मींस वो डायरेक्टली रिलेट करता है। जैसे आप सोचते हो कि एक डॉक्टर है तो आपकी क्या इमेज जाती है मार्केट में, क्या इमेज होती है कि भैया ये जो है एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा, एक सभ्य, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो इसी तरीके से जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, वहां पे हमारे को हमारी रेपुटेशन, सोसाइटी में जो है एक सोशल स्टेटस, अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेलबींग, बाहर का एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। उसके अलावा क्या है, अट्रैक्टिव कैरियर देखिए क्या, एक अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए क्या, आपको जो है ये सारा डेडिकेशन होना चाहिए। अगर डेडिकेशन है, डेडिकेटेड प्रोफेशनल आप जो है इस तरीके से बन जाएंगे। इसके लिए करना क्या, क्या करना होगा, क्या करना होगा, तरीका क्या है, इसको मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि किस तरीके से जो है ये काम करता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। इसके दो रास्ते हैं, एक है फाउंडेशन का रास्ता, एक फाउंडेशन का है, एक है डायरेक्ट एंट्री रूट, डायरेक्ट एंट्री, ठीक है ना। एक होता है जैसे हम नॉर्मल जा रहे हैं कहीं से, एक जा रहे हैं हम हाईवे से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या हो गया, एक तरीके से स्टार्टिंग रूट हो गया। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आफ्टर पासिंग 10th के बाद ही आप सीए में जो है एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके क्या होगा, आप एलिजिबल टू अपेयर जून दिसंबर के जो एग्जाम होंगे उसमें आप अपेयर होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ स्टडी पीरियड एंड आफ्टर अपेयरिंग 12th एग्जाम। जैसे ही आपके 12th के एग्जाम होंगे, ठीक है ना, आप जून और दिसंबर के अंदर जो है यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन 4 मंथ ऑफ द स्टडी पीरियड, ठीक है ना। 4 महीने के स्टडी पीरियड होना चाहिए। उसके बाद आप अगला जो आपका अटेम्प्ट पड़ रहा है, चाहे वो जून का पड़ रहा है चाहे वो दिसंबर का पड़ रहा है, आप अपेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप क्लास 12th आपकी हो गई एंड फाउंडेशन एग्जाम जो है एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप अब नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो इंटरमीडिएट कोर्स पे। ये तो हो गया फाउंडेशन के थ्रू, ठीक है, मतलब आफ्टर 12th हमने फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन क्लियर करके हम इंटर सेकेंड लेवल पे आए। एक होता है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट हम किस तरीके से इंटरमीडिएट, हमें फाउंडेशन ना देना पड़े, सीधा ही हम इंटरमीडिएट में कैसे जाए। उसके लिए क्या है, हमारी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर हम ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट है और हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, ठीक है ना, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन अदर देन कॉमर्स है तो 60%। अगर हमारा ये क्राइटेरिया फॉल करता है तो हम सीधा, हमें फाउंडेशन नहीं देना, हमारे फाउंडेशन से रूट से नहीं होना, हमारे को सीधा सीधा जो है एंट्री मिल जाएगी इंटरमीडिएट के अंदर। या और क्या है, पास द इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ CWA या फिर कंपनी सेक्रेटरी। आपने ICWAI नाम सुना होगा, ICSI, अगर आपने इनका जो है इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर दिया तो मान सीधा आपको सीए में भी जो है इंटरमीडिएट के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड क्या है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट। अगर लास्ट ईयर में है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, तो वहां पे भी आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अब आप इंटरमीडिएट पे आ गए, अब आगे की कहानी, सेकंड स्टेप आप क्या कहानी है, अपेयर, ठीक है ना, अपेयर होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ। वहां पे कितना था, 4 महीने का स्टडी पीरियड था फाउंडेशन में, यहाँ पे 8 महीने का स्टडी पीरियड है। पास बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स दोगे इंटरमीडिएट के, और दोनों ग्रुप 8 महीने की स्टडी के बाद 2 ग्रुप देने हैं, दोनों ग्रुप क्लियर हो गए तो आप किस में आ गए, सीए फाइनल के अंदर, लास्ट कड़ी, तीसरी कड़ी सीए फाइनल के अंदर आप आ जाएंगे। और क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, एक तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट करके यहाँ पे फाइनल में आएंगे, साथ ही साथ इसके साथ क्या करना है आपने, कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, जिसको हम कहते हैं ICITSS, ये जो है क्लियर करना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब होगी, वो जो है जब हम फाइनल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके बाद जो है हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। लेकिन जो इंटरमीडिएट हमने एग्जाम पास कर दिया, इसके साथ साथ क्या करना है, हमारे को कंप्लीट करनी है ICITSS की ट्रेनिंग, और साथ ही साथ जो है हमारे को जो है क्या करके चलना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है हमारे को कवर
कवर करके चलनी है। ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ, ये हमारी क्या थी, ये वाली ट्रेनिंग बिफोर कमेंसमेंट हमारी आईसीआईटी की दोनों, ये दोनों चीज़ हो गई, हमारा इंटरमीडिएट भी हो गया और आईसीआईटीएसएस की ट्रेनिंग भी हो गई। तो अब हम सीए फाइनल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड हो गए तो भैया अब हमारी कहानी शुरू हो गई 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद क्या करना है, कंप्लीट एंड क्वालिफाई सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल। आप सीए फाइनल में एनरोल हो के आपको क्या करना है, एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको करना है सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, आपके जो है नॉलेज को देखा जाएगा, क्या आप फाइनल में अपेयर होने लायक हैं भी, कि आप प्रिपेयर हो भी चुके हैं कि नहीं हो चुके। तो आपको जो है अपनी जो है ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कहाँ करोगे, किसी सीए के अंडर करोगे, किसी सीए के अंडर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे। आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे 2 साल में। अब सक्सेसफुल कंप्लीशन एडवांस ICITSS, अभी ऊपर था ना ICITSS, हमने ऊपर ट्रेनिंग करी थी। अब यहाँ पे एडवांस लेवल की, क्योंकि फाइनल सीए फाइनल में हो आप, तो आईटी की भी ट्रेनिंग क्या होगी, एडवांस लेवल की होगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपियरिंग ऑफ ये फाइनल एग्जाम, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपने एडवांस ICITSS कर लिया, तो अब आप कैपेबल हो गए हो, किसके लिए कैपेबल हो गए हो, आप जो है अपेयर हो सकते हो फाइनल एग्जामिनेशन 6 मंथ आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीटेड। 6 महीने आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हो गए, अब जो कि आप अपेयर दे जो है अपना जो है ट्रेनिंग दे सकते हो। अब आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे जो है मैंडेटरी। अब आपके पास क्या है, मे लिखा है ना, मे अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएशन सर्टिफिकेट। आप एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू द्वारा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट BAA का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में मिल सकता है। मैंडेटरी नहीं है, आप लेना चाहो आप जो है एग्जाम देके ये भी कर सकते हो, कंटिन्यू टू अपेयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। आप जो है फाइनल एग्जामिनेशन दिए और फाइनल एग्जाम में दोनों ग्रुप आपने पास कर लिए, तो आपका सब कुछ हो गया। आपका इंटरमीडिएट का हो गया, एग्जाम हो गया, आपकी ICITSS ट्रेनिंग हो गई। फिर आपका फाइनल के अंदर जो अगर बात करें, फाइनल के अंदर आपका सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल भी हो गया, आपका जो है 2 साल की ट्रेनिंग भी हो गई, आपकी एडवांस ICITSS ट्रेनिंग भी हो गई। तो आपका जो है फिर जो है फाइनल में आप आ गए, फाइनल का एग्जाम हो गया, तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे जो कैपेबल हो जाते हो। यहाँ पे आपने सारे इम्तिहान जो है सीए के पास कर चुके हो, आपके पास फाइनल की मार्कशीट के अंदर आप पास हो गए। आपको करना क्या है, मेंबर आपने सीए के अंदर मेंबरशिप अप्लाई करनी है कि भैया मैं अब जो है सारी चीज़ें सारे एग्जाम पास कर चुका हूँ, मुझे अपनी इंस्टीट्यूट का मेंबर जो है बनाया जाए। आप उसके बाद जो है बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हमने कर ली भैया इतना सारा कुछ, जो आप कहोगे सर आप तो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, आप सीए बन जाओगे, तो ये सब कैसे होगा। आपने इतने सारे एग्जाम बताए, अब इसकी फीस भी तो होगी। हाँ बिल्कुल फीस है। अब ये फीस बिल देनी पड़ेगी, तो बिल्कुल देनी पड़ेगी। अब ये फ्री कैसे हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से जो है आपको जो है एक तरीके से कॉस्ट जो है कॉस्ट एक तरीके से अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी जितनी कॉस्ट लग रही है वो सारी की सारी आपकी रिकवर कैसे होगी। बिल्कुल जो है कोर्स की जो है जब हम स्टेप्स वाइज स्टेप चलेंगे तो कोर्स की फीस जरूर लगेगी इंस्टीट्यूट के थ्रू, लेकिन आपको देखेंगे जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको वहां से अमाउंट भी मिलेगा। आपने अमाउंट दे भी रहे हैं तो आपको अमाउंट एक जगह से आएगा भी, और जो आएगा वो उससे कई ज़्यादा होगा जितना आपने पे किया। कैसे कैसे देखो, फाउंडेशन कोर्स जो सबसे पहले वाला था उसकी जो है रजिस्ट्रेशन फी रहेगी 9,000 रुपए। इसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन फी हो जाएगी 15,000 रुपए। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी फीस ली जाएगी 2,000 रुपए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर आर्टिकल असिस्टेंट्स, ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए जब आप रजिस्टर्ड होगे तो वहां पे 1,000 रुपए ले जाएंगे। टोटल कितना हो गया, 18,000 रुपए यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट के अंदर ले लिए, ठीक है जी। कोर्स में भी पैसे लेंगे, हाँ जी बिल्कुल जी। फाइनल के कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन फी लगेगी 22,000 रुपए, वन टाइम 22,000 आपके लग गए। इसके अलावा क्या था, आपने बताया था कि ITSIC वाली जो ट्रेनिंग थी, हाँ जी उसमें भी लगेंगे। उसमें क्या है 6500 रुपए जो है जब आप IT वाला कोर्स करेंगे तब लगेगी, और जब ओरिएंटेशन आप जब पार्ट करेंगे तो 7,000 तब लगेगा। अब एक फाइनल में था एडवांस वाला, एडवांस ITSS, वहां पे क्या लगेंगे, वहां पे भी जब आप एडवांस IT करेंगे तब 7500 रुपए लगेंगे, और मैनेजमेंट एंड MCS
कोर्स जब करेंगे तो 7,000 रुपए लगेंगे। अगर हम इसका ओवरऑल करें, पूरे कोर्स का देखें कि हमारा पैसा गया कितना, तो हमारा 77,000 रुपए जो है जा गया। अब भैया 77,000 रुपए, अभी तो बात हो रही थी कि भैया रिकवर हो जाएंगे, तो देखो एक क्या है कि अगर आप इन किसी स्टेट्स में से हैं, कौन से में से, अगर आप यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, अगर आप यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से हैं, लद्दाख से, नॉर्थ जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां से, अंडमान निकोबार से हैं, तो यहाँ पे आपको 75% कंसेशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन कोर्स किसी भी लेवल का हो वहां पे आपको जो है मिल जाता है 70%, तो वही फीस माफ हो जाती है, ठीक है ना। और सेकंड बात क्या है, वार्ड ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो वहां पे भी उन केस में भी अगर वो कर रहा है, सीए कर रहा है, वहां पे भी उसको भी जो है 75% जो है फी का जो है वेवर मिल जाएगा हर एक लेवल पे, चाहे वो कोई भी लेवल हो। हमने अलग अलग लेवल्स देखे, तो वहां पे भी दोनों केस में 75% ऑफ है, ठीक है ना। अभी भी आप कहोगे भैया 77,000 रुपए हैं, तो आप ऐसे होगा, अभी देखिए आप देखते हैं किस तरीके से 77,000 दिए, लेकिन उससे ज्यादा जो है आपको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको, आप देखेंगे कि 77,000 जरूर लग गए, उससे ज्यादा जो है आपको रिकवर हो जाएगा। यहां पे क्या चाहिए, यहां पे मेनली आपको साफ बात बताऊं तो यहां पे पैसा नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, यहां पे चाहिए भैया हार्ड वर्क, मेहनती होना चाहिए इंसान। मेहनती है तो उसके रास्ते सारे खुल जाएंगे, और डेडिकेशन होना चाहिए। मेहनती साथ साथ में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए उसके लिए, उसके पास स्किल सेट होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए उस तरीके से कि वो अब करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई भी नहीं रह सकता। अगर ये दो चीजें ऐड हो गई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना तय है। अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन किस तरीके से, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब क्या करें भैया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई दिक्कत उसके बाद नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी जॉब में जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। आपके पास सीए की डिग्री होगी तो आप देखोगे कितना फर्क पड़ जाता है, आपको रिक्रूटमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना, बहुत फर्क पड़ जाता है कहीं ना कहीं, आप खुद देखोगे। आप उसके बाद क्या है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां पे बात हुई ना साइनिंग, साइनिंग की पावर, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए, फाइनेंशियल्स को इवैल्यूएट कीजिए क्लाइंट्स के, ठीक है ना, उसको कहेंगे अपनी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस कीजिए। बहुत सारे बिजनेस हम आपको अभी दिखाएंगे, कितने कितने मिलेनियर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने जो है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो उसको फाइनेंशियल पे पकड़ होगी, तो वहां पे उसके बिजनेस को जो है ऊंचाई काफी हद तक मिलेगी, और उसकी बस मेहनत होनी चाहिए। जब उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में मेहनत कर ली है तो आगे भी उसी तरीके से वो मेहनत करेगा, तो उसका बिजनेस सोचिए किस मुकाम पे पहुंचेगा। इसके अलावा आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बताया इंटरिम बजट जब हुआ था, उस पे सीए पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो है अपना ऑनरेबल मिनिस्टर हैं रेलवे के, सीए पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कहा, आल्सो गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस, उन्होंने क्या कहा, वी आर पोइज्ड टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 ईयर, एस्पायर टू become a $10 trillion economy in the next 8 years, thereby implying that the role of chartered accountant is only going to get a more important from here on, and there could be a dearth or about 25,000 professional in the market in the future. इन्होंने क्या बोला कि भैया अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, और अगले 8 साल के अंदर $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। तो उस तरीके से 25,000 प्रोफेशनल्स की जो है मार्केट में जो है बहुत ही ज्यादा जो है जरूरत पड़ने वाली है। इसके क्या कहा, ऑल पॉसिबल एवेन्यूज इन कॉमर्स, क्या कर सकता है, अभी मैंने जैसे बताया, यहाँ पे एंटरप्राइज तो वो बन सकता है, कंसल्टिंग कर सकता है, कोई मैटर पे कंसल्टिंग कर सकता है, कि मान लो किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया,
किसी ने कोई जीएसटी रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया, कोई टैक्सेशन का सॉफ्टवेयर बनाया, तो भैया उसको, उस पर्सन ने जो सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर को उस सॉफ्टवेयर की तो नॉलेज है, लेकिन उसको किस तरीके से उसमें जीएसटी का जो है असाइन करना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, वो सब कौन बताएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताएगा कि इसमें 28% जीएसटी लगना है, इसमें 18% जीएसटी लगना है, इसमें 5% जीएसटी लगना है। उसको कौन इंटीग्रेट करेगा? उसको मदद चाहिए होगी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरीके से कंसल्टिंग कर सकता है, बहुत जगह एडवाइजरी जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडवाइजरी सर्विस दे सकता है, एडवांस फाइनेंस एंड इकोनॉमिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता है कि किस तरीके से आपको बिजनेस अपना चलाना है, उसके रिगार्डिंग दे सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे रेवेन्यूज जो है मिलते हैं जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी जो है पोस्टिंग, बहुत अच्छी अच्छी जो है ओपनिंग्स भी आती हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स के अंदर, और एकेडमिक्स में भी जा सकता है, टीचिंग वगैरह में भी जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे मेन जो आप 77,000 जा तो रहे हैं, आएंगे कैसे? अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भैया आएंगे कैसे। अभी तक हमने 77,000 जाने की बात करी थी और अब आने की बात करते हैं। तो इस 77,000 को हम कवर कैसे करेंगे? तो भैया हमने जब बात करी थी ना 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग थी ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो इस 2 साल की जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के करते टाइम आपको जो है अमाउंट मिलेगा। जहां आप जिस सीए के अंडर जो है ट्रेनिंग करोगे, वो सीए आपको अमाउंट हर महीने जो है आपको एक अमाउंट जो है वो देंगे और मैंडेटरी देंगे। और ये जो अमाउंट जो है स्पेसिफाइड है, ये कम से कम मिनिमम अमाउंट है जो उनको देना ही देना है। इससे ऊपर भी आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या स्किल है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो ये मिनिमम अमाउंट है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अगर आप जो है ऐसी सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर की है, तो वहाँ पे पहले साल जो है 4,000 रुपये जो है स्टाइपेंड मिनिमम मिलना मैंडेटरी है। तो 4,000 इंटू 12 कितना हो गया? 48,000 आपका फर्स्ट ईयर में ही आ गया। इसके बात करें सेकंड ईयर की ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे सेकंड ईयर में 5,000 आपको हर महीने आएंगे, तो यहाँ पे 60,000 रुपये जो है आ गए। टोटल कितने बन गए? 1,08,000 रुपये आपको, अगर आप इस सिटीज में, तो आपको 1,08,000 जो है आपने 2 साल ट्रेनिंग जो करी और 77,000 रुपये आपने दिए, आपको नेट जो है फिर भी यहाँ पे जो है 31,000 रुपये का, फिर भी जो है यहाँ पे आपने सीए करी और आपका लगा कुछ नहीं, 31,000 आपको एक्स्ट्रा ही आ गए। इस तरीके से अगर आप छोटे शहर में हैं, वहाँ पे भी अमाउंट जो है कम होता है। मेट्रो सिटीज़ वगैरह में अगर कहें, हम बड़ी सिटीज़ में कहें, वहाँ पे स्टाइपेंड का अमाउंट जो है ज़्यादा रहता है। बाकी हमने देखा कि कई बार स्कॉलरशिप वो अपना जो है अमाउंट का कंसेशन वगैरह यहाँ पे 75% जो है देखा कि किस तरीके से जो है कुछ स्टेट्स में वहाँ पे ऑफ जो है 75% कंसेशन मिलता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप, आईसीआई स्कॉलरशिप भी देता है। भैया अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपको इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी? एक तो देखो, नीड बेस्ड इकोनॉमिकल वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट के केस में, अगर किसी पेरेंट्स की इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम है, सालाना इनकम 3,000 रुपए से कम है, तो उसको हर महीने उसको जो है 1,500 रुपए जो है स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अगर किसी पेरेंट्स की इनकम जो है 3 लाख रुपए पर एनम से कम है, सॉरी 3 लाख रुपए, यहाँ पे हमने बात करी इंटरमीडिएट की, अगर फाइनल में है तो उसको 1,500 रुपए ही यहाँ पे जो है, दोनों केस में इंटरमीडिएट में है तो भी 1,500, फाइनल में भी है तो भी यहाँ पे 1,500 रुपए हर महीने, ठीक है ना। ये हर महीने मिल रही है स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड भी मिल रही है, यहाँ से स्कॉलरशिप भी मिल रही है। और अगर उसकी मैरिट के साथ साथ जो है स्कॉलरशिप है, मैरिट क्या कहेंगे? अगर उसकी जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे रैंक होल्डर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो जिनकी रैंक्स आती है, ठीक है ना, कि उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, उसकी रैंक 1 हो गई। उस तरीके से अगर आपकी रैंक होल्डर है, अगर आप तो, और इंटरमीडिएट में रैंक आ गई आपकी, वो हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द फाइनल कोर्स अदर देन दोज कवर्ड अंडर द मैरिट, क्योंकि मैरिट वाले के लिए जो है 2500 है, और जो है अदर देन मैरिट वाले के अलावा क्या है, अगर किसी की इनकम जो है 3 लाख रुपए से कम है और वो रैंक होल्डर भी है, तो उसको 2,000 रुपए की यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। और किसी की अगर मैरिट आ गई तो उस केस में तो उसका अमाउंट जो है और बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2,500 रुपए जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। मतलब हम कहें तो 1 से लेकर 10 तक की रैंक आई तो 2,500 रुपए हो गया,
ठीक है ना। उसके अलावा जो है यहाँ पे 11 ऑनवर्ड जो है यहाँ पे इस जो है अमाउंट जो है स्कॉलरशिप का वो हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, बेसिकली हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे एसएसपी पोर्टल पे इस पे अप्लाई करेंगे, सारी डिटेल्स वगैरह भरेंगे, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि बैंक वगैरह आई थी तो वहां से आपकी स्कॉलरशिप जो है वहां से लग जाएगी। इसके अब बात है, देखो आपने रजिस्टर कर लिया, आपके घर में बुक्स आ जाएंगी, लेकिन भैया आप पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? कहीं जाना है क्या? देखो आपके पास सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ पे आप ई लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पे जब आप बन जाओगे तो आपको क्लाउड कैंपस फैसिलिटी भी मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, इस साइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पे www.ici.org, यहाँ पे आप साइट पे जाके जो है आपको जो है इस काफ़ी सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा ICI.org पे जाएंगे तो फॉलो ऑफिशियल ICI सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू गेट लेटेस्ट अपडेट, कुछ भी अपडेट्स वगैरह चाहिए वहाँ पे अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लर्निंग, जैसे आपके पास बुक्स आ गई, अब पढ़ना है भैया, उसको समझना है, वीडियो फॉर्म में आप समझना चाहते हो, तो उसके लिए भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप ई लर्निंग के थ्रू जो है अपने डिजिटल लर्निंग जो है यहाँ पे उन्होंने हब बना दिया है, और वहाँ पे आपको सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, आप उसको जो है अवेल कर सकते हैं। और क्लाउड कैंपस, आप सीए बन गए, ठीक है ना, अब आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लाउड कैंपस के थ्रू भी जो है यहाँ पे आपको जो है आप जो है अपने आप को रिक्रूट कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। अब कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में बात करें तो कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज 2 टाइम्स एवरी ईयर, क्योंकि हर 6-6 महीने में जो है जो है सीए बनते हैं, ठीक है, 6-6 महीने में सीए फाइनल के एग्जाम होते हैं, सीए बनते हैं, तो साल में 2 बार जो है यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। पार्टिसिपेटिंग लीडर कंपनीज और सीए फर्म, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे वहाँ पे कंपनीज जो आती हैं रिक्रूट करने के लिए, जो है जो सीए बनेगा उसको रिक्रूट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, बहुत बड़ी बड़ी सीए फर्म्स आती हैं, जो कि जो है 28 लाख तक का जो है वहाँ पे एनुअल पैकेज जो है ऑफर किया जाता है। अलग अलग सेगमेंट्स की जो है यहाँ पे कंपनीज जो है रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, जैसे कि अगर हम फरवरी से मार्च 2023 की बात करें तो बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फार्मा कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, मल्टी कंपनी, मल्टीनेशनल एमएनसीज वगैरह, ठीक है ना, एमएनसीज वगैरह आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर की बहुत सारी, मतलब हर सेक्टर अगर हम कहें तो वहां पे जो है कंपनी जो वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तुम सीए कर ली इसने तो ये कहीं ना कहीं पर्सन जो है वहां पे हम अगर हम कैंपस प्लेसमेंट करेंगे तो हमारे को जो है एक टैलेंटेड पर्सन जो है मिलेगा, तो उसको इस वजह से जो है इस तरीके की कंपनीज जो है यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट करती हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज जो है कहीं ना कहीं ऑफर करती है। और जो है अब यहाँ पे यूएसपी क्या है सीए प्रोफेशन की, अगर हम यूएसपी कहें तो क्या है, सबसे पहली बात तो देखो ये जो है ना अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है, ठीक है ना, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है जिसकी देखो आप उसकी वजह से देखो कितनी मान्यता चीज की है, इतनी कम आपके पैसे लग रहे हैं और आपको इस लेवल की यहाँ पे उसके बाद आप जो है बन जा रहे हैं जहाँ पे आपकी पेइंग कैपेसिटी आपको जो है सॉरी आपको इतना हाई पेइंग जो है वहाँ पे मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है उसके लिए। यूएसपी क्या है, अब ये सबके लिए है। अब आप सोचें कि भैया मैं तो आर्ट्स का हूँ, मेरे पास तो आर्ट्स ली थी मैंने, अब मैं कैसे करूँगा, वो तो कॉमर्स वाले करते होंगे, सीए तो कॉमर्स वाले करते होंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी यहाँ पे जो है सीए कर सकता है। ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग, क्यों, ठीक है, आपको करना क्या है, रजिस्टर करना है, ठीक है ना, आपने रजिस्टर करा, पे किया, सारी फॉर्म्स वगैरह फिल करे, आपके पास एनरोलमेंट, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपके पास बुक्स आ गई, आपको तैयारी करनी है, एग्जाम्स देने हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह करनी है, जो हमने ऊपर स्टेप्स डिस्कस करे वो सारे फुलफिलमेंट करने हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं जो है अपने आप जो है आप इस प्रोसेस के थ्रू जो है सीए बन जाएंगे। मेरिटोक्रेसी हमने देखा, मेरिट के बेसिस पे भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो है और क्या है, स्टैंडर्डाइज कोर्स विद द रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं, एबिलिटी फॉर द मल्टी टास्क, अलग अलग टास्क को वो करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी हो जाती है। कैस्टल इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना, किस तरीके की अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा बजट देखते हैं, बजट आता है तो उसमें क्या फ्लो होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें समझते हैं। रेगुलेटर ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ऑडिट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। एलिमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 ईयर आर्टिकलशिप, जब आप एग्जाम देते हैं आप सारी चीजें उन चीजों को थियोरटिकल समझते हैं, लेकिन थियोरटिकल दुनिया से
हमारे को क्या करना है, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे को कोरिलेट किससे करना है, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस से करना है। इसलिए वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी है। 2 साल आपको जो है सीए के पास जाके जो है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि जो हमने पढ़ा था वो किस तरीके से वो काम होता है, वो टोटली आपको जो है उस तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है भैया, सबसे बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एज के हो आप रजिस्टर कर सकते हो। एज एट एनी स्टेट एनीवन कैन रजिस्टर्ड इन द सीए कोर्स। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी यहाँ पे जो है अलग अलग कास्ट वाइज या कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ऑल आर इक्वल अंडर सीए। क्लाउड कैंपस होता है स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट जो है रहती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमने देखी किस तरीके से रहती है, ग्रेट लर्निंग एट अ मिनिमम कॉस्ट। मैंने बताया जितना अमाउंट आपका जा रहा है उससे ज्यादा आपका अमाउंट जो है वहां पे आ जा रहा है। Your path to success क्या रहेगा? Path to success built on the foundation of the meritocracy। किस तरीके से contribute to a corporate banking laws governance economic policy में जब है योगदान रहता है। Manage a CA practice that offer audit assurance taxation managing accounting and advisory service, ये सब दे सकते हैं आप। पार्टिसिपेशन इन सोशल इनिशिएटिव, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ ही सेवा कैंपेन, स्वच्छता, इस तरीके से आप कैंपेन में भी जो है पूरा का पूरा अपना योगदान दे सकते हैं। स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच एंड टेक टू अ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हाइट्स। लीडरशिप पोजीशन इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। जब आपको उस तरीके की नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन कितनी होगी, ये सब जो है देखने वाली बात है। अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन, बहुत ही अच्छा हाई स्किल पैकेज आपको कहीं ना कहीं मिलता है। पावर ऑफ सीए के साइन की क्या पावर है, सीए के साइन की पावर अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, एक जो है 1/24 को सीए डे वाले दिन क्या कहा था, योर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन अ प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर। गवर्नमेंट आल्सो बिलीव द अकाउंट साइंड बाय यू। जो भी अकाउंट साइन हो गए उस पर गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है भरोसा करती है। चाहे टैक्स ऑडिट की बात हो, कंपनी ऑडिट बात हो, एश्योरेंस सर्विस हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस हो, यहाँ पे कोई भी इस तरीके की सर्विस हो, यहाँ पे सबके लिए सब में क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर जो है यहाँ पे अनिवार्य है। दीज आर द एरिया इन विच मैंडेटरी टू गेट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है। अब रिकग्निशन अगर बात करें तो बहुत सारी रिकग्निशन है टू पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। आपके बहुत सारे आप देखेंगे कि अगर जैसे आप किसी, बहुत सारी ऐसी जो है यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एमओयू भी साइन है आईसीआई का। जैसे अगर आप इग्नू से बात करें तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी से जो है कोर्सेज करते हैं और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई करी हुई है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको बहुत सारे पेपर जो है वैसे ही नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो ऑलरेडी जो है इनकी इस इन चीज़ों में बहुत सारी इनकी एक्सपर्टीज होगी। तो यहाँ पे अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं एज अ रिकग्नाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट रहते हैं जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो है फर्दर आप जो है अगर कुछ फर्दर कोर्सेज करते हैं। तो हमने अब प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करी, जहाँ पे अभी हमने पीयूष गोयल जी की बात करी थी, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल्स के अंदर। सुरेश प्रभु जो फॉर्मल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हरियाली जो कि क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अवार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है ना, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सुधा बालाकृष्ण की बात करें, सीएफओ हैं वो, आरबीआई के अंदर जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आदित्य पुरी जो एचडीएफसी के डायरेक्टर हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। टीएन मनोहरम, इनकी बात करें तो फॉर्मल प्रेसिडेंट आईसीआई के जो हैं, जो एक्स चेयरमैन कैनरा बैंक के एक्स चेयरमैन हैं, जो पद्मश्री जिनको मिला है 2010 के अंदर इनको पद्मश्री मिला था, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके अलावा आपने कुमार मंगलम बिरला, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉग्लोमरेट्स इन इंडिया, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके अलावा जो है एस गुरुमूर्ति, ये भी चेयरमैन हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। राजेश को फाउंडर सीईओ मेक माई ट्रिप, ये मेक माई ट्रिप के अगर को फाउंडर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एच के जो चेयरमैन है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बात करें कि किस तरीके से
पुराने जो हमारे लीडर्स थे, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें, एस राधाकृष्णन की बात करें, इन्होंने क्या कहा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड रियलाइज ही बिलोंग्स टू अ प्रोफेशन विच प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू द अनवेड पब्लिक अगेंस्ट द मनी ग्रैबर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, जो है एक रक्षक की तरह, क्योंकि इनके कर्तव्य है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है हम एज अ कर्तव्य जो है हो जाता है कि आप जो है पब्लिक के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है हम टैक्सेस वगैरह जमा कर रहे हैं, तो उस तरीके से इवैल्यूएशन वगैरह जो है एक बहुत ही अहम भूमिका जो है इन्होंने बताई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एस राधाकृष्ण जी की बात करें तो ये कहते हैं विल हेल्प अस मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बाय योर फ्रैंक कैंडिड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है ना, जो आपकी एक्सपर्टाइज है अंडर द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके लिए जो है आप जो है एक पब्लिक बिहेवियर जो है यहाँ पे रखेंगे। वट एवर प्रोफेशनल यू माइट फॉलो, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट everyone is an artist in his own line, तो सब आर्टिस्ट हैं अपने में, तो उनको जो है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी भूमिका जो है अदा करनी है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, सब ने जो है बड़े जितने भी लीडर हैं, मोदी जी ने क्या कहा, बिल्डिंग, ठीक है ना, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका जो है निभाते हैं नेशनल बिल्डिंग के अंदर। इस तरीके से जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने क्या कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्टर्निटी इज अ पिलर ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है ना, यू हैव the important responsibility of reflecting real health of the economy. There are more than 3.5 lakh chartered accountant in our country. It is a matter of special happiness that a percentage of a women in this profession increasing day by day, ठीक है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कितने हैं, 3.5 लाख जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में है, जिसमें से वुमेन की जो है नंबर ऑफ वुमेन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही इन्होंने उसको उस वे में बधाई दी है। आई होप दैट 2047 तक when the country will celebrate the century of the independence, you and your institute will also close to the century year, there will be account 50% of the total practicing chartered accountant, तो इन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं इसके लिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अगर हम देखें तो एक ऑप्शन मिलता है हमारे लिए, यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन जो है अपने को जो है आगे के लिए हम उसके लिए फ्यूचर भी सिक्योर। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना लागत है, तो आपने देख ही लिया कि 77,000 जो लगा अराउंड, उसका उससे ज़्यादा जो है स्टाइपेंड के थ्रू जो है मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, उसमें मेरिट के बेसिस पे मिल गए, ठीक है ना, बहुत सारे कंसेशंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इतना कम अमाउंट लगाने के बाद और इस तरीके से अहमियत मिलना, सोसाइटी में रेपुटेशन होना, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए जो है लाभदायक होगी, कहीं ना कहीं एक आई ओपनर होगी कि कहीं ना कहीं किस तरीके से जो है एक कई लोगों को ये किरण देगी कि क्या हम भी इसमें एनरोल करा के अपना बेस्ट फ्यूचर जो है बना सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।